हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में मैंने भी पहले नहीं सुना था। आज हम बात कर रहे हैं ऑरा स्कैनिंग के बारे में। तो इसके जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर शैंकी राजपूत जी, उनसे हम आज बात करेंगे। ये ऑरा स्कैनिंग एनालिस्ट है और यही हमें के बारे में और जानकारी आज देंगे। नमस्ते शैंकी जी। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और एक नई चीज़ का ज्ञान हमें देने के लिए। जी। आप इस फील्ड से कैसे जुड़े? मैम जैसे मैंने देखा है कि कभी भी कोई आदमी अचानक से चीज़ें आती है, तो मेरा ये कार्मिक था कि एक डिज़ीज़ छोटी थी मेरे, तो उसके कारण मैंने पहले मैं रेकी में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैं रेकी के सारे कोर्स किया, मैं फिर रेकी ग्रैंड मास्टर किया। देन फिर रेकी ग्रैंड मास्टर करते-करते मुझे ऑरा के बारे में पता चला। तो फिर मैं ऑरा इसका फिर एक पर्टिकुलर जो कोर्स होता है, मैंने पूरा एक कोर्स किया। तो मतलब बोल सकते हैं कि वो एक छोटी-सी डिज़ीज़ जो थी मेरे को, जी। वो मेरे को यहाँ तक के लेके आई। अच्छा। जी। तो पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऑरा क्या होता है? मैम ऑरा हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के ना चारों तरफ एक आउटर लेयर में पावरफुल एनर्जी फील्ड होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमेशा। ये मोस्टली 7 कलर्स में होते हैं, हमारी ऑरा जो होते हैं, और ये 7 चक्रास से बनते हैं। हमारे जो ऑरा होती है वो हमारे 7 चक्रास से बनती है। और ये हमें एक बोला जाए कि हमारा एक प्रोटेक्शन लेयर है, बॉडी के चारों तरफ जो रहता है, एक प्रोटेक्शन लेयर है ये। और हमें मतलब हमारी बॉडी के साथ साथ ना सामने वाले को भी प्रभावित करता है हमारा ऑरा जो है। अच्छा। हाँ, कि मतलब आप जैसे किसी पर्सन से मिलेंगे, तो आप अगर सोचेंगे, देखेंगे कि मतलब किसी से मिलके एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, मतलब एकदम मिलने के बाद ही मतलब बोला अरे सामने वाले की वाइब्रेशन, मतलब वो बंदे का वाइब्रेशन, ये बंदी की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। जी। मज़ा आ गया उससे मिलके, मतलब उसने जो बातें की, उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। और वही कोई नेगेटिव वाले इंसान से मिलेंगे तो उससे मिल के मतलब अरे यार ये कहाँ मुझे मिल गया, या फिर इससे मैंने इतना अच्छा मूड से निकला था, इससे मिला तो फिर मेरा मूड खराब हो गया पूरा। तो जो ये नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव जो ऑरा होती है, ये सारी से वो होती है। हाँ। इसको हम कैसे स्कैन करते हैं ऑरा को? मैम हमारे पास में ऑरा स्कैनर की मशीन है, अच्छा। उससे हम इसे सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम एक-एक चीज़ों से कि आपकी ऑरा कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, आपकी ऑरा में क्या-क्या अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो है। मैंने पहले बताया आपको कि वे 7 चक्रास से होते हैं, जो 7 चक्रास बैलेंस है, कौन से चक्रास डिसबैलेंस है, तो वो सारा चीज़ हम स्कैन कर सकते हैं इससे। और नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरास का कुछ फायदा या नुकसान भी होता होगा? जैसे मैंने बताई आपको कि भई अगर किसी नेगेटिव ऑरा वाले इंसान से मिलोगे, तो तो वो मतलब जीवन में मतलब कुछ कहीं भी आप किसी से मिलते हो, आप मान लो किसी से मिल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कि पर्सन से, तो आप चाहोगे ना कि मतलब उसका आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपको, कहीं भी आप जा रहे हो। जैसे कहीं भी कोई जा रहा है, जैसे पॉजिटिव वाले इंसान से मिलोगे, जैसे मैं आपको जो गुरु नानक जी जो थे, जी। है ना? तो बोलते हैं कि वो कहीं जाते थे ना, पहले उनकी ऑरा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी और इतने किलोमीटर में थी, मतलब हमारी तो फिट में नहीं रहती है, उनकी अच्छा। ऑरा इतनी किलोमीटर में थी ना कि उन्हें पहले ही लोगों को पता चल जाता था कि आज गुरु नानक जी आ रहे हैं। हाँ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जी। गौतम बुद्ध जी हो गए, इनके आप ना देखे भी होंगे, इनके मतलब फ़ोटो जब देखेंगे इनके पीछे में ना एक राउंड सा रहता है, ठीक है? वो उनका क्राउन चक्र है, वैसे वो क्राउन चक्र बोला जाता है उसे, बट वो राउंड जो है ना उसे आप ऑरा बोल सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी के वो रहता है। जी। और अगर हमारा खुद का पर्सनल ऑरा अगर खराब है तो उससे हमें क्या नुकसान पहुंचता है? अगर पॉजिटिव, अगर आपकी ऑरा नेगेटिव है, तो आपको मोस्टली जो डिजीज़ेज़ हैं, वो मतलब आना चालू हो जाएँगे। क्योंकि भई आपकी 7 चक्रास जो है डिसबैलेंस है, इस वजह से आपको अब आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होना, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। सारी चीज़ें हैं, आपकी ऑरा नेगेटिव हुई तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम मतलब कोई एक प्रॉब्लम नहीं, इसमें अनेकों प्रॉब्लम मतलब आपको जनरेट होने स्टार्ट हो जाएँगे आपकी फिजिकल, ऑरा नेगेटिव, या मेंटल। चाहे वो आप रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियली हो, है ना? वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है सिर्फ़ ऑरा से। एक ऑरा ऐसा चीज़ है कि मैं आपके बारे में, मतलब सामने वाले के बारे में ना, मतलब ए टू ज़ेड जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाती है, कि इसकी ऑरा हम देख के बता सकते हैं कि क्या ये इंसान है और क्या है, मतलब चीज़ें सारी जानकारी आप सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। बिना कि मतलब बताए। बिना बताए आप, मैं तो ये बोलता हूँ
कि आप हमें कुछ मत बताइए। जो भी कंसल्टेंट वगैरह आते हैं, मेरे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, बोलता हूँ आप मत बताइए कुछ, मैं आपके बारे में सारी चीज़ें बता दूँगा। मतलब 70 टू 80% आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो आपको बता दूँगा कि आप ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। अच्छा। क्योंकि आपकी ऑरा में सारी चीज़ें छुपी हुई है। जी, जी। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था बंधन दोष। तो जी। बंधन दोष क्या होता है? मैम बंधन दोष ऐसा है कि जैसे एक मैंने आपको कोई पर्सन हो, उसको मैंने एक चेयर में बैठा दिया, ठीक है? अब चेयर में बैठाने के बाद में मैंने आपको बाँध दिया, आपके हाथ को बाँध दिए, आपके पैर को बाँध दिए मैंने, ठीक है? आपको मैं बस खाना खिला रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, ठीक है? ये एक तरीके से मतलब ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देना होता है। अब आपको खाना खिला रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, तो आप कुछ दिन बाद ना वैसे ही महसूस करने लग जाएँगे कि शायद मेरा जीवन ही ऐसा है। यही है। अच्छा, खा रहे हैं, पी रहे हाँ, हैं, जी रहे हैं। बस मेरा जीवन ही मतलब ऐसा है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअल में इसको बोला जाए तो ये आपकी एनर्जी को जो है सीधे-सीधे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो है आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका भी पता हमें हाँ, ऑरा स्कैनिंग से ऑरा स्कैनिंग से ये हमें पता चल जाता है। सिर्फ़ एक मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ़ यही एक डिवाइस है जो जिससे बंधन आपको दोष। बंधन दोष पता चलते हैं। बाकी आप किसी के पास भी चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो वो आपको बता देगा, एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपका प्लैनेट्स भी क्या है, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको नंबरिंग के बारे में सारा चीज़ बताएगा, है ना? आप रेकी इधर को बोलोगे तो वो चक्रास के बारे में बताएगा। बट ये हमारी ऑरा स्कैनिंग की डिवाइस ही ऐसी चीज़ है, जो आपको मतलब आपको बंधन दोष है, आपके घर में जियोपैथिक है या आपकी बॉडी में जियोपैथिक है, ये सारी चीज़ें आपको जी, पूरी ए टू जेड जो चीज़ें हैं ना, वो पता चल जाती है आपको। हाँ। और बिल्कुल। बंधन दोष मतलब ऐसा है कि एक सिर्फ आप जैसे मैंने ये भी देखा है बंधन दोष के लिए कि किसी की शादी नहीं हो रही है। मैंने जब चेक किया तो शादी क्यों नहीं हो रही मतलब जो हमारे क्लाइंट आते हैं शादी क्यों नहीं हो रही? तो मैंने देखा वो बंधन दोष है। मतलब होंगे उनके कोई शुभचिंतक जो उन्हें मतलब उनकी एनर्जी को बाँध के रख दिए वैसे हैं। ये कंसीविंग में बहुत होता है मैंने देखा अच्छा, है कि किसी को ऐसा बाँध दिया जाता है कि वो कंसीव ही नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो हमारे शुभचिंतक रहते हैं जो जो ये सब चीज़ें जो है, वो कर देता है और सबसे बड़ा बात ये है ना कि हमको पता ही नहीं चल पाता। हाँ, ये तो है कि हमें पता नहीं हाँ, होता है भई मुझे ये पता चले कि मुझे बुखार आ रहा है तो मैं कुछ दवाई खा लूँ, बट मुझे पता ही नहीं है, कि हमें मैं बस फ़ील कर रहा हूँ उसे, तो फ़ील तो आदमी करते रहता है उसे, तो वो फ़ील मतलब बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, जाए किसके पास और क्या करे? ऐसा हो जाता है समझ नहीं चीज़ें। हाँ, आता है। समझ ही नहीं आती है इसके चीज़ें जो होती है। वैसे ही नज़र लगना या पितृदोष, तो ये सब चीज़ें भी उससे पता चल जाती हैं देखो, स्कैनिंग से? नज़र दोष जो होती है जैसे मान लो ये एक अलग टॉपिक हो गया, नज़र दोष मतलब जैसे मान लो किसी की बुरी नज़र से कोई दिखता है जैसे, हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती है। तो मान लो कोई बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है ना? तो अगर कोई बुरी नज़र से दिखता है ना, तो उसे इंस्टेंट मैंने वो क्या बोला आपकी ऑरा वीक है, ठीक है? आपकी ऑरा वीक है ना, तो आपको कोई बुरी नज़र से देखा ना, तो तुरंत आपको नज़र लग जाएगी। आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, मजा लो कोई आपको वो कर ले, कुछ कर ले। कितना ही बड़ा कोई तांत्रिक आ जाए, वो कर ही नहीं पाएगा आपको कुछ। क्योंकि आपकी जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो कोई कुछ नहीं कर पाता उससे। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑरा आप अच्छी रखो। आप जिसकी ऑरा अच्छी रहती है ना, वो कभी डिज़ीज़ से ये सारी प्रॉब्लम से कभी वो नहीं करता है। जी, जी। हाँ। तो ये सब चीज़ों के लिए भी हम इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, पितृदोष हो गया। हाँ, अगर आपने हाँ, पितृदोष की आपने बहुत अच्छी बात जी। मैंने पितृदोष में देखा है कि हमारे सनातन धर्म में जो है, मतलब किसी का स्वर्गवास होने के बाद में 10 गात्र करते हैं मतलब हम लोग को में जो बोला जाता है 10 दिन बाद 10 गात्र किया जाता है, 13 दिन बाद 13वीं की फिर भी जाती है, ठीक है? तो बट आजकल के मॉडर्न ज़माने में ना मैंने देखा है कि आदमी 2-3 दिन में ही चीज़ों को ना मतलब कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है कि किसी के पास टाइम नहीं है। हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी आप और यूएस, हाईटेक सिटीज़ में जाओ तो ये सब सारी चीज़ें 2-3 दिन में ही कर देते हैं। फॉरेन में तो और हाँ, फ़ॉरेन में तो और। बट क्या होता है कि 13 दिन तक के ना जो पितृ है वो हमारे पास में ही रहते हैं, ठीक है? तो उसको एक प्रॉपर उसका विधि-विधान से ना सारी चीज़ें होती है, पिंडदान होता है, सब चीज़ होता है, तो वो प्रॉपर चीज़ों से हमेशा किया जाता है। तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि आप प्रॉपर चीज़ें से करो तो आपको कोई पितृ दोष ना हो, जी। ठीक है? बट आज के डेट में ज़्यादातर केसेज़ हमें पितृ दोष के आते हैं। हाँ, फादर से आते हैं, दादाजी से आते हैं, तो हमें इवन ऑरा स्कैनिंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि ये आपके फादर से हुआ है, अगर फादर नहीं है तो फादर से है, कि दादा से है, कि परदादा से है, कि उनके परदादा से है। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर से चलते आता है, पता ही नहीं चल पाता लोगों को। मतलब अच्छा, कोई अगर एस्ट्रोलॉजर भी लोग भी बता देते हैं,
बट एस्ट्रोलॉजर में क्या होता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कंसल्ट करने गए, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हम लोग जिस जनरेशन के हैं, उस जनरेशन में आपको चलो एक टाइम प्रॉपर मिल भी जाएगा आपको, है ना? बट थोड़ा-सा आप पहले जाएँगे ना, तो उनकी प्रॉपर टाइमिंग ही नहीं है। हाँ, लोगों को जन्म हाँ, टाइम टाइमिंग ही नहीं नहीं पता पता। रहता कि भई वो बोल देते हैं, उनसे पूछो तो मैं तो शाम को पैदा हुआ था, या तो मैं सुबह पैदा हुआ। सूरज डूब रहा था। हाँ, सूरज डूब रहा था ऐसा उस टाइम में, तो उनको टाइम ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को। तो अब जो है हमारा ऑरा स्कैनिंग ऐसा डिवाइस है, जिससे आपका ना टाइम लेते हैं, ना बट लेते हैं, कुछ नहीं। आपकी आपकी फ़ोटो से या आप फिज़िकल प्रेज़ेंट हो, हम बता सकते हैं आपको कि आपको पितृदोष है कि नहीं है। और पितृदोष एक ऐसा चीज़ है कि आपको अगर मान लो पितृदोष है, तो आप कितना भी कुछ काम कर लो, जैसे बंधन दोष होता है ना, आप कितना भी अपना एफर्ट लगाएँगे बंधन दोष में, मतलब किसी को बंधन दोष रहता है ना, सामने वाला तो अपना एफर्ट लगाते ही है, बट उसे आउटपुट नहीं मिलता कभी भी। आउटपुट मिलेगा 20-30%। पितृ दोष में इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। चित्त दोष में तो मतलब मैं बोलूँ कि आप 100% एफर्ट लगा रहे हैं, 10% भी आपको आउटपुट मिलेगा। बंदा परेशान हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से। मतलब जब पित्त दोष होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम ये बता सकते हैं और उसकी रेमेडी भी बताते हैं, और यही बता देते हैं कि पर्टिकुलर आपके किसके द्वारा पित्त दोष आ रहा है आपको। अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है। इससे जैसे कोई हमारी वस्तु खो गई है, उसका भी पता लगाया जा सकता है? हाँ, ऑरा स्कैनिंग से आप मतलब मैं तो ये 60 टू 70% जो है ना चीज़ें पता, क्योंकि हमें जो है ना कमांड देना पड़ता है, ये बोलता तो है नहीं, तो हमें कमांड देना पड़ता है कि भई यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पे है क्या? तो वो चीज़ें रहती है। तो मैं इसे ना 100% तो नहीं बोल सकता, बट 60 टू 70% जो है, पता ये चल चीज़ें पता चल जाती हैं। किस इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे रहा हूँ। मेरी वाइफ़ है, उसकी बड़ी बहन है, सिस्टर जो है, उसकी ना एंगेजमेंट रिंग खो गई थी। हाँ, अब पता है एंगेजमेंट रिंग खो गई तो मतलब वो परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसने बताया कि शेंकी ऐसी-ऐसी बात है, मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ करके। मैंने आस्क किया, तो मैंने देखा कि इन्होंने बताया कि उनके घर के ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो रिंग है। मैंने पूछा पहले वो रिंग घर में है या बाहर में है? बाहर है? मतलब बाहर है तो तब तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो बताया नहीं, घर के अंदर ही है। हाँ, तो मैंने पूछा ठीक है घर के अंदर है तो कहाँ, किस डायरेक्शन? मैंने डायरेक्शन पूछा कंपास चालू करके, तो बोला साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करिए, अपने घर के सेंटर में खड़े होइए और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, वहाँ आस-पास सर्च करो, मिल जाएगा आपके यहाँ। मैंने सर्च किया, बट वो चीज़ें नहीं मिली उन्हें। अच्छा, हाँ, मिली नहीं। तो फिर मिली नहीं तो मैंने बोला उसके बाद 1 दिन बाद ना वो गाड़ी उनकी वॉशिंग पे गई और उनका ड्राइवर बताया कि ये आपकी रिंग जो है गाड़ी में है करके। अच्छा, तो गाड़ी उस डायरेक्शन में अब खड़ी थी? हाँ। अब वो जब आई ना, जब गाड़ी आई तो मैंने फिर दीदी ने मुझे फ़ोन किया, मतलब कि "शेंकी रिंग मिल गई।" मतलब मैं कहाँ है? बोले वो गाड़ी में थी। मैं बोला गाड़ी कहाँ खड़ी थी? बोले एग्ज़ैक्ट तुम जहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोले थे ना, उसी डायरेक्शन वहीं खड़ी थी गाड़ी करके। अब मुझे ध्यान भी नहीं था, मैं गाड़ी में चेक नहीं की। और गाड़ी जो घर के अंदर थी, वो घर के अंदर जैसे बताया। कोई बता रहा था। मतलब उसने मुझे 100 मतलब सही बताया सब चीज़ें। गाड़ी मैंने पूछा रिंग घर के बाहर है या अंदर है? बोले नहीं अंदर है। मैंने डायरेक्शन पूछा, अब मैं भई वहाँ चीज़ हो नहीं, तो बोल के तो नहीं बता सकता। मैंने डायरेक्शन पूछा कौन से डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बता दिया। वो डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी थी। तो मतलब ये मैं ये बोलता हूँ कि 100% तो नहीं, बट 60-70% जो है चीज़ें इससे प्रिडिक्शन हो जाती है, अगर और कोई कई बार तुम समझने में थोड़ा-सा हाँ, समझने में कि सामने वाला भई मैं फिज़िकली वहाँ पे हूँ नहीं। अगर फिज़िकली हूँ तो अच्छे से हो जाए चीज़ें। बट अगर आप मोस्टली क्या होता है, हमें फ़ोन से कंसल्टेंसी ज़्यादा आती है, फ़ोन से ज़्यादा पूछते हैं लोग। जी। तो उसमें फिर 60 टू 70% हम बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा ये। ओके। घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका भी पता हम लगा सकते हैं। श्योर। मैं अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो मतलब 100% हम बता सकते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी है, कितनी परसेंट है, कौन से डायरेक्शन में है। एक्चुअली मैं वास्तु कंसल्ट भी हूँ मैं। तो हम एक-एक चीज़ें जो है ना, हम पूरी चीज़ें बता सकते हैं कि आपके घर में कौन से डायरेक्शन में कितनी परसेंट एनर्जी है। अगर कोई बैड एनर्जी भी है उस घर में, तो ये बता देते हैं कि कोई ये यहाँ पे बैड एनर्जी है करके। और जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई बैड एनर्जी ना आती-जाती भी रहती है हमारे घर में। अच्छा। हाँ, तो वो भी बता देते हैं कि आपके घर में पर्टिकुलर नहीं रहती है, बट आती-जाती रहती है आपकी, जो बैड एनर्जी है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है ना पता चल जाता है। तो क्या जो लोग नहीं हैं, मतलब जो अभी दुनिया में नहीं है, हुँ। उनका भी ऑरा होता?
नहीं, डेड पर्सन का ना जो ऑरा रहता है वो हमेशा नेगेटिव ही दिखाता है। हम जब देखते हैं तो वो नेगेटिव आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ना मुझे मत बताइए, मैं बोलता हूँ आप 4 लोग की फ़ोटो ला के रख दीजिए, ठीक है? मुझे नहीं पता कि वो चारों वो है कि नहीं। मैं उन चारों में अगर किसी की डेथ हुई होगी ना, तो मैं आपको पर्सन निकाल के दे दूँगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है करके। हाँ, तो हम बता देते हैं कि वो डेथ हो गया है। मेरे पास एक केस आया था, क्या बोलते हैं, रिवर में ना एक बच्चा डूब गया था, ठीक है? तो उनके मम्मी-पापा परेशान हो गए थे, तो मतलब रिलेटिव के थ्रू आया था हमारे पास में केस कि ये है कि नहीं है करके। ढूँढना हाँ, ढूँढने के नहीं ढूँढने के लिए नहीं, ये बच्चा है, ज़िंदा है कि नहीं है करके। तो ये मैंने ऑरा देखा ना उसका, तो नेगेटिव था, मतलब नहीं ये है ही नहीं। मतलब भई जब तक ये बॉडी ना मिले तब तब तक तो तक एक माँ एक आस रहती है रहती है। कि हाँ, ये है कि नहीं है करके। बट जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया ना, तो मतलब कि उनकी ऑरा नेगेटिव आई, तो मतलब समझ जाओ कि पर्टिकुलर तो ये इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है कि अगर कोई आप मतलब मुझे पूछे कोई नेगेटिव आ गया, कोई डेड पर्सन की फ़ोटो लेके आ गए या कुछ ऐसा कर दिए कि इनकी ऑरा क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पहले ही बता दूँगा कि ये डेथ हो गई है इनकी पर्सन की करके। हाँ। जैसे ही हमको कोई हेल्थ इश्यू होने वाला है, कई बार होता है कि अभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ टाइम के बाद आ जाती है, तो ये चीज़ें भी हम पता कर सकते हैं क्या? देखो, एक हमारी ऑरा है ना, ये इसमें मैं बोलूँगा कि लगभग ना 5 टू 6 मंथ्स पहले ही जो हमारे डिज़ीज़ है ना, जो मेजर डिज़ीज़ है, जैसे कोई बड़े-बड़े डिज़ीज़ होते हैं ना, जैसे कैंसर हो गया, तो है ना? तो ये जो सारी डिज़ीज़ ना आपकी ऑरा में पहले से ही आ जाती है। अच्छा। आप ऐसे भी देखिए ना, जैसे मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, तो फर्स्ट स्टेज में किसे पता चलता है? नहीं, नहीं, वो तो आजकल बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है। सबसे मतलब आप फर्स्ट स्टेज में तो पकड़ ही नहीं पाएँगे आपको कैंसर, वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज में पता तब चलता है पता लोगों को कि चल कैंसर है करके। जी। बट मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको कैंसर है, आपके पास आए हैं फर्स्ट स्टेज में और जो भी स्टेज में हो, मैं आपको बता दूँगा या नहीं भी मतलब होने वाला है ना आपको कैंसर, तो बता दूँगा ये मतलब आपकी ऑरा में आ गई है वो डिज़ीज़, तो आपको बता दूँगा कि आपको ये कैंसर होने वाला है। अच्छा, तो इससे तो काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा होगा 100% क्योंकि हाँ, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो यही होती है कि हमें लेट पता चलता है। हाँ, लेट जितने पता चलता है, पता ये चीज़ें होती ही हैं मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक दिन मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं तो अपना ऑरा स्कैन से मैं देख ही लेता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा ना थॉट चक्र थोड़ा-सा वीक दिखा रहा था। जो ये मेरा गला थॉट चक्र होता है, गला वीक दिख बट मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सोचा कि मतलब क्यों ऐसा दिखा रहा है? फिर मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया। जब मैंने सोया ना अचानक से 2 बजे मेरी नींद खुली तो मेरा गला पूरा टॉन्सिल मतलब भर चुका था। तो ये इतना एक्यूरेट आंसर देता है कि वो पहले ही मुझे संकेत दे दिया कि आपका डिसबैलेंस है करके। हाँ, तो इतना तक कि वो एक्यूरेट आंसर देता है वो। बहुत अच्छी चीज़ है ये। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? हम जियोपैथिक स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में मतलब मैं तो बोलता हूँ आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 90% जो है चीज़ें हैं ये जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होती है। ये एक ऐसी स्ट्रेस है ये इसे पता नहीं चल पाता लोगों को कि हमें मतलब हमारे पास में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। इसे थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा जियो मतलब जो अर्थ है वो, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस जो है। तो नीचे जो ज़मीन से स्ट्रेस आ रही है ना उसे हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। आज के डेट में जो सारी चीज़ें मॉडर्नाइज़ हो गई है। सारी चीज़ें आप पहले देखेंगे कि पहले गाँव था तो ना रोड कच्ची हुआ करते थे, घर कच्चे हुआ करते थे, तो ये चीज़ें नहीं थी। बट जब से ये मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है, मैं मॉडर्नाइज़ेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट जब से ये चीज़ें हुई हैं, हमें घर बनाना है तो बेसमेंट के लिए इतना गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है? हमें मॉल्स बनाने हैं, बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ की लेयर है ना उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मोस्टली आप तो एक सबसे वो मान लो आप बेसमेंट तो करेंगे ही घर पे बना रहे हैं, हाँ, है ना? आप बोर कराते हैं घर में, सबसे ज़्यादा जियोपैथिक उसी से जनरेट होता है। मोस्टली मैंने देखा 90% जो बोर होता है ना, उससे जियोपैथिक जनरेट होता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.3 टू 7.5 इस पे वेरी करती है और हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.5 टू 7.8 इस पे वेरी करती है। तो हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी और हमारी ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, इसलिए हम इस अर्थ में रह पाते हैं। बट क्या होता है आज के मॉडर्न ज़माने में जो हम लोग इतना अपडेट कर रहे हैं, जो गड्ढा कर रहे हैं, पिट कर रहे हैं सारे चीज़ों में,
तो वो जैसे ही हम लेयर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये जैसे जैसे अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वहां से स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, वो नीचे से निकलने लग जाता है। मतलब जितना नीचे जाएंगे हाँ उतना स्ट्रेस हाँ, बढ़ने उतना लगेगा। मतलब आप लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब एक जैसे लेयर, पर्टिकुलर लेयर, अर्थ की एक लेयर होती है, सब चीज की एक लेयर होती है, ठीक है। आप जैसे ही वो लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वहां से जियोपैथिक स्ट्रेस, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब मैं तो अभी भी 7.5 में बैठा हूँ, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे गड्ढा कर दिया, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई, तो इसका जो बढ़ते जा रहा है, जो मतलब पीछे की 7 हाँ फ्रीक्वेंसी है वो हाँ, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जा रही है। 50 हो गई, 100 हो गई, 200 हो गई। अच्छा, ये निकलती ना, पता ही नहीं चलता लोगों को। हाँ, हाँ आजकल आप मतलब गड्ढा खोद दिए, बना लिए, सब चीज़ हो गया। बट वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। और जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, मतलब हर चीज़ में आप मैं बोलूँ ना, तो आपको डिस्टर्ब करता है। ये एक्चुअल में क्या करता है, ये आपको मेंटली आपको पूरा खत्म कर देता है, ठीक है? फिज़िकली खत्म कर देगा। तो आदमी मतलब बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाता है। आज के डेट में ना आप देखेंगे, रिलेशनशिप इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं लोग, बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मतलब लॉयर तो मतलब एकदम बैठे ही है कि तलाक कराना ही है करके। तो मतलब ये कॉमन सोचने बहुत है कि इतनी चीज़ें बढ़ कैसे रही है? कोई चीज़ें सुनने के लिए तैयार नहीं है एक-दूसरे के। मतलब मैं सुनूँगा ना मैं सुनूँगी वाला है। ये चीज़ें जियोपैथिक स्ट्रेस की वज़ह से हो रही है। जियोपैथिक स्ट्रेस उस घर में है, तो लोग मेंटली इतने मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो एक-दूसरे का ना कहना मानना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। कैंसर भी एक बहुत बड़ा कारक है इसका, जियोपैथिक स्ट्रेस का। हाँ, जो हार्ट अटैक होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े कारक हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के। हाँ, अचानक, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि यही एक कारक है। और ये भी एक कारण हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, ठीक है? अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आप अपना खान-पान अच्छे से रख रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से रख रहे हैं, आपका नॉर्मल रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। आपको एक दिन पता चलता है कि इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, ये हार्ट है। तो उसमें 100% जियोपैथिक है। और ये जो चीज़ें ना आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, यंग लोग भी आजकल हार्ट अटैक क्यों का हो रहे हैं शिकार भाई? हैं। आज लोग जिम में घुस जा रहे हैं। भाई वो फिज़िकली अपना मेंटेन कर रहा है, सब फिर चीज़ कर रहा है, फिट है। तो क्या होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, हमें मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। जहाँ से उस घर में लाइन जाती है ना, वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से हार्ट से जा रही है, तो वो पूरा हार्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। लंग्स के पास जा रही है, तो लंग्स पूरा फेलियर हो जाता है। ये केसेस आजकल कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल वो हो गया। बट ये सबसे बड़ा दिक्कत ये है, पता नहीं है लोगों को जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। तो इसकी भी रेमेडी होती है? हाँ, इसकी भी रेमेडी होती है, और ज़्यादा ना कॉस्टली है ना कुछ है। बट इसे तो मैं बोलता हूँ कि हर किसी को चेक कराना चाहिए, क्योंकि जब मैं चेक करता हूँ, तो मोस्टली 70 टू 80% जो लोग शहर में रहते हैं, उनके बॉडी में तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, क्योंकि यहीं कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हाँ, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। और जैसे मान लो, आप हार्ट अटैक की मैंने बात की, आप अगर आपका खराब है सब चीज़, मतलब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी रूटीन को, सब चीज़ को, तो अगर खराब है तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बट सब चीज़ अच्छी चल रही है, आपका रिपोर्ट अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो उस चीज़ में हम इसे देखते हैं कि कैंसर भी, जैसे मान लो कैंसर हो भी गया किसी को, कोई बीमारी हो भी गई किसी को, तो वो दवाई ना काम नहीं करती, पूरी इम्यूनिटी को गिरा देती है हमारी बॉडी की। वो मतलब दवाई जो है ना, हाई एंटीबायोटिक आप दे रहे हो, वो भी काम नहीं करता। आप मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो हाई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं है, मैं स्टाम्प में लिख के दे देता हूँ, फिर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। हाँ, आप जियोपैथिक स्ट्रेस हटाइए, तुरंत उसे रिलीफ मिलना, मतलब वो दवाई जो है काम करना स्टार्ट कर देगी। हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी को खत्म कर दे रहा है, तो दवाई भी क्या करेगा खुद में अपने आप को। तो इतना खतरनाक है जियोपैथिक स्ट्रेस। और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी ज़्यादा क्या, लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, आप अगर है तो गूगल पे सर्च करके देखिए सारी चीज़ें। जियोपैथिक स्ट्रेस। हाँ, ये होती कैसी है करके। अ, अब हम ऑरा स्कैनिंग की और बात करें, तो हम जैसे कोई करियर चूज करना चाहें, तो उसके पहले हम कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें ये करियर चूज करना है, नहीं करना है, जॉब से रिलेटेड। देखो, आज के मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सबसे अच्छा चीज़ होता है ऑरा स्कैनिंग में, क्योंकि जी। हर कोई आदमी ना भटकते रहता है आजकल, कि मतलब जैसे आप 10th में जाएँगे ना, तो बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं मैथ्स लूँ, आर्ट्स लूँ, या क्या करूँ? जी। जैसा उसके बाद में जाता है, तो तुरंत फिर कॉलेज के लिए वो करेगा, वो कि उसके बाद में मैं आईआईटी करूँ। आई कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो पर्टिकुलर उसमें रहता है कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ करके।
जैसे ही वहाँ से निकला तो फिर कैरियर की जॉब के लिए मैं जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ। हमारी ऑरा स्कैनिंग मतलब जो स्कैनिंग मशीन है ना, वो एक्यूरेट बता दे कि आपकी ऑरा को पर्टिकुलर कि क्या सूट कर रहा है। आपको जॉब सूट कर रहा है या बिजनेस सूट कर रहा है, ठीक है? आप जो वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल में, वो आपको कर भी सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, ये भी बता देता है और कर भी रहा है तो कितना परसेंट सूट कर रहा है। आप उसे खुद महसूस कर पाएँगे। मैं बताऊँगा ना कि आप मतलब ये पर्टिकुलर कुछ काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। कई लोग को मैंने देखा है कि जॉब करते रहते हैं बट उसे करता बिजनेस होता हाँ, है। हाँ, मन उनका हाँ, बस रहता है। मतलब कर जॉब रहे हैं हुँ, बट उनको सूट कर रहा बिजनेस। बट अभी वो उसकी पूरी ऑरा डिस्ट्रैक्ट हो गई है क्योंकि भाई उसकी ऑरा बोल रही है कि उसको जॉब से आना है, मतलब सॉरी बिजनेस करना है, बट वो कर रहा है जॉब अभी। हाँ, तो इस वज़ह से डिस्टर्ब हाँ, हो गई। अब ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस कर रहते हैं उनको फेलियर होते रहते हैं और उनकी ऑरा सूट करता है उनको जॉब। जॉब के लिए। तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और हम तो इस लेवल तक के बता सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बिजनेस में भी कोई कोई है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग सूट करेगी या रिटेल सूट करेगी या होलसेल सूट करेगी। अच्छा, मतलब मैंने आपने बोला कि भाई मुझे कोई चीज़ बेचना है, बनाना है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़, तो मैं बता दूँगा आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करिए, वो आपकी ऑरा को ज़्यादा सूट करेगी कि आप उसका रिटेल करें या उसका होलसेल करें। जैसे कपड़े का ही ले लें तो कब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करना है या हाँ, कपड़े की शॉप डालनी है या कपड़े का होलसेल करना है, होलसेल करना ये आप बता है। ये सकते हैं। मतलब इतना एक्यूरेट बता देता है, सिर्फ़ इस मतलब इतना हुआ है इसपे कि अच्छा मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास में जो करते तो रहते हैं, सक्सेस भी रहते हैं, ठीक है? मतलब उनको कुछ दूसरा जैसे मान लो कपड़े के ही बिज़नेस ले लेते हैं, तो वो कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, वो सक्सेस भी हैं, बट उनकी ऑरा बोल रही है कि वो तो सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि वो काम तो करते हैं, सक्सेस भी हो जाए, बट टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है बस। जो चीज़ आप 1 साल में या 2 साल में कर सकते हैं ना, वो चीज़ आपको 20 साल ले जाएगी, चाहे 10 साल ले जाएगी उसको। और आपको ना कभी काम करने में मन नहीं लगेगा। जब आप जो काम आपकी ऑरा सूट नहीं करती ना, वहाँ आपको काम करने में मन नहीं लगेगा कभी। आप उसे एन्जॉय नहीं करेंगे। आप करके देखिए ना, जो आपको मन लग रहा है ना जो काम है, आप उसे एन्जॉय करेंगे चीज़ों को। जो आपकी ऑरा सूट कर रही है ना आपके काम को, आप उसे एन्जॉय करेंगे। हाँ, तो एन्जॉय करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अच्छी है, आपको प्रोग्रेस ही बहुत अच्छा मिलेगा उस चीज़ों में। तो ऐसे ही हम शादी या रिलेशनशिप के लिए भी ऑरा स्कैनिंग से बता हाँ, सकते हैं। मतलब आप जो पर्टिकुलर इंसान आपके लिए कैसा है, कितना परसेंट अच्छा है, आपकी शादी आगे कितनी परसेंट अच्छी रहेगी, वो सारा चीज़ जो है हमारा ऑरा स्कैनर जो है हमें बता देता है कि शादी के लिए भी हो। अब मैं तो बोलता हूँ कोई भी चीज़ के लिए आपके पास ऑप्शन हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे बिज़नेस, किसी भी चीज़ से मैरिज हो, आपके ऑप्शन हो ना तो एक ऑप्शन में आपको बता देता है कि ये पर्टिकुलर आपको ये सूट कर रहा है। इतना अब वो भी एकदम एक्यूरेट बताता है। हाँ, कि आप उस फ़ील्ड में जाएँगे तो 100% आपको भई मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, है ना? बट आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, आपके लिए इस फील्ड में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? देखो मेरे लिए चैलेंजिंग तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैं किसी को कुछ चैलेंजिंग नहीं बोल सकते इसे। मैं कभी भी मैं देखा हूँ कि ये उनके कार्मिक ही रहते हैं। जैसे आप मेरे से कंसल्टेंट रहे और मैंने आपको बता भी दिया रेमेडीज़। बट होता क्या है कि उनका प्लैनेट या आपको कोई प्लैनेट खराब है या कुछ खराब है तो वो उनको अलाउ ही नहीं करता कि आप ठीक हो। रेमेडी मिलकर भी कर नहीं वो पाते। नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो मेरे को ना अपने लोग के लिए ज़्यादा लगता है, जो मेरे अपने थे ना मतलब जैसे जो रिलेटिव हो गए, तो उनको लगता है कि मैंने बताया तो कम से कम कर ले वो चीज़। बट ना बाद में मुझे चीज़ें लगी कि शायद मैंने गुरुदेव से मैंने पूछा कि मैंने भाई मैं उनको बता देता हूँ सारी चीज़ें, बट उसके बावजूद नहीं करते वो चीज़ कई बार ऐसा होता है। तो ये खासकर ना हमारे रिलेटिव जो हमारे जान-पहचान के ना उनके साथ ज़्यादा होती है। हमें लगता है कि हम बता दें कर ले वो चीज़, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए करके। जी, बट उनका ना प्लैनेट उनको अलाउ ही नहीं करता वो चीज़ों को कि वो ठीक हो जाए करके। हाँ, तो मैंने ये देखा है कि जब तक कि वो प्लैनेट आपके कार्मिक भई आपका कार्मिक खराब है इसलिए वो प्लैनेट आपको डिस्टर्ब है। आपका कार्मिक होने का सही टाइम आया ही नहीं है, तो वो प्लैनेट ठीक होना चाहता ही नहीं। आपको अभी भी दिक्कत होएगी ही वो। तो जब टाइम आएगा तभी वो तभी होगा। ठीक होगा। हाँ, तो लोग ना मतलब रेमेडीज़ लेके भी मतलब नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। मैंने यहाँ तक के देखा है। कई बार मतलब आप ही की नहीं और भी कोई लोग कुछ बता दें, मतलब मैं अभी बैठकर सोच रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि
हमें भी कई बार कहा जाता है कि तुम ऐसा कर लो, सूर्य को जल चढ़ा दो, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, हम हाँ। तो नहीं कर पाते। सूर्य भाई आपका सूर्य जो है वो ठीक होना ही नहीं चाहता। आपके कार्मिक ऐसे हैं कि वो होना ही नहीं है उसका। अभी डेट ही नहीं है, उसका टाइम ही नहीं है। मैं आपको कितना ही बता दूं, आपकी फोर्स तो नहीं कर सकता, मैं आपसे आपको बता सकता हूँ। मैं जब ये छोटा सा काम है। छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो मतलब कोई अपने रहते हैं तो मुझे दुख लगता है कि शायद कर ले तो उसका भला हो जाए। ये चीजें लगती है ऐसे में। आपका कोई ऐसा केस जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? और स्कैनिंग में मैंने हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, फ़ोन से ज़्यादा कंसल्टेंसी आती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आते रहते हैं। तो मेरा एक बार केस था, वो नागपुर की थी मैम। अच्छा। उन्होंने उनकी ना लड़की की शादी नहीं हो रही थी, 33-34 इयर्स उनकी एज हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने फ़ोटो-वोटो भेजा था, तो मैंने देखा, सारा चीज़ उनका ठीक दिखा था। क्या होता है, कोई भी चीज़ ना हम चेक करते हैं तो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करते हैं। सारे ग्रह चेक करते हैं, सारे प्लैनेट्स, और घर की एनर्जी कैसी है उनकी, है ना? उनका तो मैंने सारा चीज़ चेक किया, सब चीज़ ठीक आ रहा था। इवन मैरिज योग भी आ रहा था उनका। मैंने बोला कि सब चीज़ तो ठीक है। अब मैं उनको बताऊँ क्या? मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग। हाँ, चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए कि उनको बताऊँ क्या, सब चीज़ तो ठीक है। फिर वो जो क्वेश्चंस लेके आए हैं तो वो मैंने फिर अचानक, मुझे पता नहीं, जब मैं ऐसे सिचुएशन में होता हूँ तो अचानक मुझे आता है सिक्स्थ सेंस से, मतलब। तो मैंने पूछा कि क्या इनकी शादी हो गई है? तो तुरंत हाँ बोल दिया, मतलब खुल गया उसने 100%। स्कैनर में आपको हाँ, बता स्कैनर ने बता दिया 100% खुल के हाँ करके। मैंने 3 बार वो सवाल पूछे, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार पूछा तो मुझे भी लगा कि सच में ऐसा है। मैंने तीनों बार जवाब दिया, तो मैंने उन्हें बता दिया है कि इनकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है करके। अच्छा। तो उन्होंने ना थोड़ा रूड बिहेव किया मुझसे हाँ, कि क्योंकि भई मैं मैं आपसे तो आपसे शादी की भी इसलिए कि आई हूँ, आप इस टाइप का जवाब दे रहे हैं मुझे करके। तो मैंने बोला देखो, जो उनकी ऑरा में जो चीज़ है ना, वो ना मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने मन से कोई चीज़ें नहीं बताई, ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो उनका ऑरा बता रहा है बता दी। बोले ठीक है सर, बहुत उम्मीद लेके फ़ोन किए थे आपसे, बट आप ऐसा जवाब दे रहे हैं। मतलब भाई जो चीज़ है तो है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फ़ोन कट हो गया। मोस्टली उसके बाद ना 3 टू 5 मिनट्स बाद में ना अननोन नंबर से फिर मुझे फ़ोन आया। अब उनका ना लड़का फ़ोन किया। अच्छा। बोले सर, मैं अपनी मम्मी की तरफ से ना माफ़ी माँगता हूँ कि मम्मी ने आपको रूड बिहेवियर किया, बट एक्चुअली मेरी शादी हो गई है। अच्छा। वो लड़का जो था मुंबई में रहता था, मतलब घर उनका नागपुर में था, शायद मुंबई में जॉब वॉब करता है वो, है ना? तो उसने शादी कर ली थी, बट घर में नहीं बताया था नहीं वो। पता, उसकी मम्मी परेशान थी कि उसकी शादी नहीं। शादी नहीं हो रही है। अच्छा। तो मतलब ऐसे-ऐसे केस आते हैं ना हमारे पास में कि लेकिन वो कितना परफेक्टली आप जवाब दे वो पाए उस 100% मतलब मेरा 10x और उससे बढ़ गया, फेथ बढ़ गया मेरा। जी। कि उसने बता दिया कि भई इसकी तो शादी ही हो गई वही पहले ही। है, मतलब जो हाँ, सवाल लेकर आए थे हाँ, फैमिली वाले, हाँ। उसका जवाब ऑलरेडी जो हो चुका है, आई कैसे अब वो दोगे? नहीं बताया था घर में, कुछ कारण होंगे उसके, उसने नहीं बताया था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने देखी है। ऑरा स्कैनर जैसे आप बता ही रहे थे, हमारे चक्रास के बारे में भी बताते हैं। जी, जी। तो इसकी भी चक्रास की भी रेमेडीज़ होती है जो जी, सेम? हमारे पास में ना एरोमा ऑयल्स होते हैं। जैसे क्या होता है, चक्रास को बैलेंस करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। मोस्टली जो है मेडिटेशन लोग प्रेफ़र करते हैं। मेडिटेशन से भी होता है, रेकी हीलिंग से, मैं खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, तो रेकी हीलिंग से भी होता है। रेकी हीलर तो बहुत ईज़िली अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। बट हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि है ना? तो आप मेडिटेशन से भी चीज़ें कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र भी होता है, हाँ जी। ठीक है? सारे चक्रास की हमारे बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र भी आप चैंट करते हैं तो उससे भी हो जाता है। बट हमारे पास एक पर्टिकुलर एरोमा ऑयल है, जिससे ना मतलब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब चक्रास बैलेंस जल्दी हो जाता है। हाँ, और ये बीमारी वो चक्रास में ही आती है ज़्यादा, पहले हमारे चक्रास पे ही बढ़ जाती है। भई ये चक्रास, जैसे आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आपका सैक्रल चक्र वीक होता है, बट जी। 100% मैं तो बता देता हूँ कि जैसे ही किसी का सैक्रल चक्र है ना, तो आप कंसीव नहीं कर पाएँगे। आप लाख कोशिश कर लो, कंसीव होगा ही नहीं वो। क्योंकि उसका सैक्रल चक्र वीक है, जो बेस है मैंने बता दिया आपको। जी, वही हाँ, तो उसका वो जब उसका रेमेडी करेंगे, तो वो चीज़ें ठीक होगी, उसके स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें ठीक हो जाती जाएँगी। तो आपकी ये ऑयल से रिलेटेड ही रेमेडी रहती है या? नहीं, बहुत सारी रेमेडी रहती है, ऑयल से रिलेटेड नहीं रहती है। अलग-अलग चीज़ें हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है एरोमा ऑयल का बहुत मतलब बोला जाए कि चीपेस्ट है, मतलब हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। हमारा ये है
कि किसी की प्रॉब्लम जो आए हमारे पास में उससे कम पैसों में उसका सॉल्यूशन हो जाए। जी, बिल्कुल। तो एरोमा ऑयल जो होता है ना वो कम से कम मतलब चीज़ों मतलब उसमें मिल जाता है, प्राइस में अवेलेबल हो जाता है और उसका सॉल्यूशन हो जाता है उससे। जी, कुछ कॉमन रेमेडीज़ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं ऐसी रेमेडीज़ बता रहा हूँ जिससे आपकी आरा अगर नेगेटिव है, वो 100% पॉज़िटिव हो जाएगी, ठीक है? बट कुछ कंडीशंस है या बंधन दोष या फिर नहीं होना चाहिए चीज़ें जो हैं, बट आपकी जो 7 चक्रास है ऑरा है आपकी पॉज़िटिव हो जाएगी। पहले तो ये है कि आप एक रॉक सॉल्ट जो आता है, वो ले लीजिए, फिटकरी ले लीजिए और आप कपूर ले लीजिए। जी। ये मगर तीनों की ना क्वांटिटी सेम होनी चाहिए इसमें। तीनों की क्वांटिटी सेम हो, जैसे मान लो 100 ग्राम हो तो 100-100 ग्राम हो। इसे तीनों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है? कूट के और उसके बाद में इसे ना आप एक बॉक्स में भर के ना छोटा-सा चम्मच डाल लीजिए, तो वॉशरूम में ही रख दीजिए इसे। इसे ना नहाने के पहले आप मग लेके आप पूरी बॉडी में पोर कर लीजिए इसे। अच्छा, हाँ, अगर लेडीज़ें हैं तो यहाँ से भी कर सकती हैं, जेंट्स हैं तो पूरा हेड से कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू आपको 5 डेज़ तक के करना पड़ेगा। तो एक बार ये डाल लिया हाँ, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी में आप नहा सकते हैं, जैसे एज़ इट इज़ बात ले रहे हैं, वैसे ले सकते हैं। और कितने दिन कंटिन्यू? ये 5 डेज़ कंटिन्यू करने पड़ेंगे आपको। जैसे ये 5 डेज़ कंप्लीट हुआ आपके ना, तो आप वीक में फिर 2-2 दिन तक के इसे कर सकते हैं। हाँ, तो इससे ना आपकी मतलब अचानक से तो नहीं बट धीरे-धीरे आप जब इसे करेंगे ना, मैं तो बोलता हूँ 21 डेज़ कोई भी चीज़ें होती है, करनी तो चाहिए। 21 डेज़ आप जब करेंगे ना इसे और ऑटोमेटिक आप अपने अंदर पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे आप। हाँ, और एक रेमेडी है, ये रेमेडी ना थोड़ा कांस्टेंट लंबा ड्यूरेशन का है। कॉफ़ी बात होता है, एक छोटा-सा कॉफ़ी मतलब ले लीजिए इसे नहाने के पहले जैसे एक सेम ये था, वैसे ही कॉफ़ी का डाल लीजिए मग में, उससे पूरी बॉडी में पोर कर लीजिए। इससे भी एज़ इट इज़ नहा लीजिए, बट इसका जो है आपको 43 डेज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा लेडीज़ लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। बाकी अगर वो भी करना चाहें, तो ये 43 डेज़ वाला ये कर सकते दोनों में ही कर सकते हैं ऐसा, मतलब दोनों चीज़। हाँ, बट ये है कि जब एक चीज़ को करें, तो पर्टिकुलर एक चीज़ को करें। जी, कॉफ़ी वाला कर रहे हैं, तो कॉफ़ी वाला करें। दोनों को मतलब कुछ मिक्स लोग ऐसे आते हैं कि मेरी ऑरा ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगी करके, दोनों चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों को ना करें, एक-एक करके वो करें उस चीज़ों को। जी, ठीक है। हाँ, और एक बहुत अच्छा है, उसपे थोड़ा-सा मतलब ज आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसपे ऊपर में उसके ऊपर में ना आप 2 उँगली से 1 उँगली से उसके ऊपर में आप ओम ड्रॉ कर लीजिए। मतलब सिर्फ़ इमेजिन में हाँ, ओम ड्रॉ कर लीजिए। ओके। हाँ, तो इससे जो है ना वो जो खाना है, जो खा रहे हैं हम, जो पी रहे हैं ना, उसकी ऑरा बढ़ जाती है। जो आप अच्छा खाएँगे ना, जिसकी ऑरा अच्छा पॉज़िटिव चीज़ें खाएँगे तो पॉज़िटिव ही मिलेगा खाना बस। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बट ये हट हमेशा आपको करना पड़ेगा जब भी जाएँ। इसका एक तो चलो आपको एग्ज़ाम्पल भी मैं करके बता जी, देता हूँ ठीक। इसको आपको मैं। ये 2 ग्लास हैं जी, इसका हमने दोनों का पहले ऑरा देखते हैं हम पहले, ठीक जी, है? इसकी पॉज़िटिव ऑरा, देखिए अभी इसकी पॉज़िटिव ऑरा ये है, ठीक जी, है? ये ग्लास को देख लीजिए, इसकी पॉज़िटिव ऑरा ये, जी, ठीक है? मैंने जैसे आपको बताया कि ओम ड्रॉ करके कोई भी चीज़ खाना या पीना जी, चाहिए, तो उसकी ऑरा अच्छी हो जाती है, तो वो जैसी पॉज़िटिव चीज़ें आप इनटेक करेंगे, जी, तो ऑटोमेटिक आपकी ऑरा भी पॉज़िटिव हो जाएगी। जी, मैं इस पे ओम ड्रॉ करता हूँ। ओम, ओम मैंने 3 बार इसे ओम ड्रॉ किया, जी। इसकी पॉज़िटिव ऑरा अब देखते हैं कितनी है, इसकी पॉज़िटिव ऑरा, अच्छा, काफ़ी बढ़ गई। देख लीजिए, जी, इसकी पॉज़िटिव ऑरा मतलब 3x 4x ज़्यादा ही हो गई। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये हमने इस पे नहीं बनाया है और इसकी पॉज़िटिव ऑरा देखिए, ये अभी भी एज़ इट इज़ है। जी, ये उतनी ही है। ये अभी भी एज़ इट इज़ है, इसकी पॉज़िटिव ऑरा आप देखिए। जी, जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ आप ओम ड्रॉ करके खाते हैं या पीते हैं, जी, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जी, सही में। हाँ, तो तो इंस्टेंट आपका जो अच्छा कुछ पॉज़िटिव चीज़ें खाएँगे, तो इंस्टेंट आपकी ऑरा में प्रभाव ये चीज़ पड़ेगा। सर तो ये आपकी डिवाइस है जिससे आप ऑरा स्कैनिंग करते जी, हैं? ये यही एक डिवाइस है हमारी, जिससे हम किसी की भी ऑरा को स्कैन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जी। तो क्या अभी हम हाँ। इस जगह की ऑरा देख सकते हैं कि कितनी पॉज़िटिव है? यहाँ की मतलब इस रूम की पॉज़िटिविटी बोल रहे हैं आप? श्योर हम देख सकते हैं ऐसे यहाँ की जो रूम की पॉज़िटिविटी कितनी है, मैं इसे देख सकता हूँ। मैं इसे कमांड दूँगा, इस रूम की पॉज़िटिविटी परसेंटेज हो रही है। देखिए ये लगभग 70% खुला है, अच्छा, ठीक है? तो मतलब यहाँ की एनर्जी जो है 70% पॉज़िटिव है। तो 70% अच्छी मानी जाएगी? हाँ मतलब मोस्टली हम लोग ये बोलते हैं कि अगर 50 से ऊपर है, तो हम बोलते हैं ये कि अच्छी है करके। हाँ, बाकी मैं तो हम लोग ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हैं, तो हम 100% ही प्रेफ़र करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ करता है। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि कितना होना चाहिए, तो मैं 100% ही बोलूँगा क्योंकि हम लोग
बहुत ईज़ी प्रोसेस है ना, 100% करके देते हैं। बस यहीं पे वास्तु करने गए या कुछ करने गए, क्योंकि हम सिर्फ़ क्या करते हैं, एनर्जी को ही एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो एनर्जी है, उसको ही एक्सचेंज करके हम उसे पॉज़िटिव कर देते हैं आसान से। हाँ, तो उसे 100% ही हम लोग करते हैं करिए इसके लिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा जेमस्टोन और क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है? हम आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ 70 टू 80% लोग जो है ना, वो गलत जेमस्टोन पहनते हैं और गलत मतलब क्रिस्टल तो आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ भी ऑनलाइन देखा और वो मँगा के तुरंत पहन लेते हैं। जी। मैं ये बोलना चाहूँगा क्रिस्टल जो रहता है ना, वो आपके 7 चक्रास के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर वो चक्र आपका ऑलरेडी बैलेंस है, आप उसे पहन ले रहे हैं, तो आपको और नुकसान पहुँचाता है वो। हाँ, बट लोग आजकल पायराइट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आप पायराइट मतलब ऐसा बना दिए हैं कि आपके ऊपर पैसा बरस जाएगा। आप पहन के देखिए पायराइट हाँ, तो ऐसा नहीं नहीं, बरस रहा। ऐसा नहीं होता। क्या वो सूट करना चाहिए आपकी ऑरा को। जी। भई वो चक्रास पर्टिकुलर आपको सूट करेंगे तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। ऐसे ही ना जेमस्टोन में ही मैंने देखा है। आजकल लोग 4-4 5-5 जेमस्टोन पहने रहते हैं। मतलब कुछ भी पहनने लगते हैं। भई अब वो प्लैनेट आपका वीक है तब ठीक है उसका, कि पर्टिकुलर वो प्लैनेट वीक है। प्लैनेट वीक भी हुआ था मुश्किल से 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा 3 प्लैनेट वीक होते हैं किसी का, मुश्किल से 1 या 2 ही रहते हैं ज़्यादातर प्लैनेट। बट आप देखोगे पूरे ऑरियो में पूरे पहने रहते हैं। पहने रहते वो क्या होता है, जो प्लैनेट आपका अच्छा है ऑलरेडी, आप जेमस्टोन उस प्लैनेट का पहन लिए तो वो आपको ऑरा को ना और स्ट्रेंथ कर देता है। मतलब अच्छा होने की बजाय आपके साथ और बुरा होता है वो चीज़। तो मैंने ये भी देखा है कि मैं सिर्फ़ जो जेमस्टोन पहने, वो जेमस्टोन उतरवा के मैंने सिर्फ़ पॉज़िटिव कर दिया अच्छा। ऑरा को। उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो पहन लिए, मतलब उतार दिए वो जेमस्टोन जो उनको सूट नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक उनकी ऑरा अच्छी हो गई। हाँ, तो ये अवेयर भी होना चाहिए कि आप कुछ किस भी चीज़ें हैं ना, वो पहनो मत। किसी किसी के भी जानकार पहनने से दे, आप पूछ प्रॉपर के। कंसल्टेंसी लो उस चीज़ की, जी। कि ये आपको सूट कर भी रहा है आपकी ऑरा पर या नहीं कर रहा है। वैसे ही हमारा नाम या हमारा मोबाइल नंबर जो है, वो हमारे ऑरा को कितना प्रभावित करता है? देखो नाम तो ऐसा है कि बचपन में दे दिया जाता है, हाँ, ठीक है? हाँ। और ये सब्जेक्ट जो है न्यूमरोलॉजी की है, जी। ठीक है? बट हमारा ऑरा स्कैनर जो है ये भी चीज़ें बता देता है कि आपका जो पर्टिकुलर नाम है, वो आपको कितना परसेंट सूट कर रहा है। अच्छा। नाम भी और मोबाइल नंबर भी। जैसे आप इज़िली इसे देख सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो मोबाइल नंबर है, वो आपको कितने परसेंट सूट कर रहा है। हाँ, और हम तो ये मतलब बोलते भी हैं कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर लो जो आपको सूट करे, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल नंबर जो है वो हर चीज़ में आपका है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर, तो वो एनर्जी आपके मोबाइल नंबर से ही आ रही ना आपको। तो ऐसा मोबाइल नंबर रखो जो आपकी ऑरा को सूट करे वो चीज़। इवन हमारे बैंक अकाउंट्स भी सारे चीज़ हाँ, वो रहते हैं, लाइन अप रहते हैं। इवन देखो जो चीज़ें अपने पास पॉसिबल है ना वो चीज़ तो कर सकते हैं। इफ़ेक्ट तो बैंक के अकाउंट नंबर भी करता है हमको, बट वो पॉसिबल नहीं है इंसान। अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, तो वो चीज़ें तो नहीं कर सकते। पॉसिबल हमारे पास है कि हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। नाम की स्पेलिंग में थोड़ा-सा हम करेक्ट कर सकते हैं। जी। तो वो सारी चीज़ें हम करेक्ट करके अपनी मतलब और अच्छा कर सकते हैं पॉज़िटिविटी को। तो ऑरा स्कैनिंग में ना ये ख़ासियत है कि जैसे लोग कंसल्ट करते हैं हमसे, तो हम उसकी एस्ट्रोलॉजी बता देते हैं, है ना? उसका ऑरा मतलब जो 7 चक्रास है वो भी बता देते हैं, और नन दोष भी आ जाता है, जियोपैथिक स्ट्रेस भी आ जाता है, और इवन न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है। सब कुछ। तो वो इसमें वो एक मतलब पूरा पैकेज बन जाता है। मतलब जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या होता है कभी भी प्रॉब्लम एक चीज़ों के लिए नहीं आती है। हाँ, जैसे मान लो किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है, हो सकता है उसका वीनस खराब हो, वीनस प्लैनेट जो खराब हो। सो वीनस आपको जब खराब मिलेगा ना, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि उसके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वो भी खराब मिलेगा आपको। अच्छा। और वही आप जब चक्रास पे जाएँगे ना, तो उसका मणिपुर चक्र जो बोला जाता है, सोलार प्लेक्सिस, वो भी आपको खराब मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक चीज़ को देख के बता सकते हैं कि इसके पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैश फ्लो का कारक है वीनस। तो कैश फ्लो में दिक्कत होगी उसको। तो तीनों चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ एक चीज़ बता देगा कि भई आपका वीनस खराब है। आप अगर वास्तु वाले के पास जाएँगे ना, तो आपका वास्तु वाला बोलेगा कि भई आपके पास घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। आप कोई रेकी हीलर के पास जाएँगे ना, तो आपको देख के बता देगा भई आपका मणिपुर चक्र खराब है। खराब है। बट कोई आप इससे ऑरा स्कैनर्स देखें, तो अब तीनों चीज़ आपको बता देगा। जब तीनों चीज़ आपकी बैलेंस हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपकी सही होने लग जाती हैं। जी, जी। तो आपको अगर लोग संपर्क करना चाहें, तो जी। कैसे संपर्क कर पाएँगे? नीचे हम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। जी। जी, उस पे हाँ,
आप आपको हमसे कॉल कॉन्टेक्ट कर कर सकते हैं, आप अपने हाँ, बुक करा सकते हैं कंसल्टेंसी। जी, तो ये आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। दोनों में पॉसिबल है। अगर ऑनलाइन आप कराते हैं, तो आपको ना अपनी फ़ोटो जो रिसेंट की फ़ोटो है, कमर तक की वो आपको क्या कलर कहते फोटो। हैं जी, कलर फ़ोटो, वो आपको भेजनी पड़ेगी। और आप कभी भी बताएँगे ना, तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम मत बताइएगा मुझे। हाँ, जो प्रॉब्लम है ना, मैं बताऊँगा आपको कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही। तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, कि कुछ तो कुछ है करके। ये तो आप मुझे प्रॉब्लम बताएँगे, फिर फिर आप वही चीज़ें सॉल्यूशन हाँ, बत वो वाला नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम बताऊँगा। उसके बाद अगर कोई डीप प्रॉब्लम होगी आप, तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा मुझसे। तो उसका फिर हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने एक नया फ़ील्ड इंट्रोड्यूस कराया है हमारे दर्शकों को, जिससे ज़रूर ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ से रिलेटेड है। मैं बोलता हूँ, अगर आपने ये किया तो 100% आपको कहीं न कहीं कोई न कोई रुकावट आती रहती है। जी, बिल्कुल। तो चीज़ें उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही उसी के ऊपर। हम क्या पर्टिकुलर सही जगह जा नहीं पाते हैं, हाँ जी। जी, दिक्कत ये होती है। कि भाई सही जगह जाएँ तो उसको सही सॉल्यूशन मिलता है। सही जगह नहीं मिल पाती, सही व्यक्ति नहीं मिल पाता। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।